हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये एक रोचक कहानी है। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 10, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। इसको उनका मंत्री था बीरबल, जिसे बादशाह अकबर बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े भी कुछ नहीं चल पाती थी। बीरबल इतने बुद्धिमान थे कि वह उनके आगे बड़े बड़े विद्वानों की भी नहीं चल। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। मतलब दरबार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो बीरबल से नफरत ईर्ष्या करते थे, वो उनसे जलते। वे हर समय बीरबल को मुसीबत में फांसने के तरीके सोचते रहते थे। वे चाहते थे किसी न किसी तरीके को से हम बीरबल को मुसीबत में डाल दें। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। उसे अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह घमंडी इंसान था। बीरबल को तो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझता था। वह बीरबल को क्या समझता था कि ये तो मूर्ख है, ये छोटा बच्चा है। लेकिन अपने ही मानने से कुछ नहीं होता। वह अपने मन में ही अपनी प्रशंसा करते रहा करता था। वह स्वयं इस बात का निश्चय कर लेता था कि मेरे से ज्यादा महान कोई नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज। मतलब दरबार में सभी लोग बीरबल को ही महत्वपूर्णता देते थे। इंपॉर्टेंस जो मिलती थी वो बीरबल को ही मिला करती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो थी, वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा साहब का अगर बस चलता तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से ही बाहर कर देते। उनसे इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतनी जलन वे बीरबल के प्रति अपने मन में रखा करते थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल प्रश्नों को सोच लिया। अब ख्वाजा साहब बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए एक योजना बनाते हैं और उसके तहत उन्होंने कठिन से कठिन प्रश्नों का चयन कर लिया होता है। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करेंगे तब भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। ऐसा किसका मन था? ख्वाजा साहब का मन था। वे चाहते थे कि मैं किसी न किसी तरीके से उनको हरा दूं और उनको मूर्ख साबित करने में सफल हो जाऊं। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। वह बीरबल को किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से नीचा साबित करना चाहता था। ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, महाराज, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। वो क्या कहते हैं? महाराज जी, बीरबल अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं आप मेरे 3 सवाल के जवाब पूछकर उससे दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की तलई खुल जाएगी। अब वो कहता है कि मैं ये 3 प्रश्न आपको देता हूं, जिसे आप बीरबल जी से पूछ लीजिए। यदि बीरबल जी ने उसका सही जवाब दिया तो सही है, नहीं तो आपको उसकी मूर्खता की पहचान अवश्य हो जाएगी। ऐसा ख्वाजा साहब राजा के पास जाकर कहते हैं। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उसने कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? अब अकबर द्वारा जब अपने बीरबल को ये सवाल किए गए तो बीरबल कहते हैं,
जापना जरूर दूंगा, और वह भी खुशी से पूछें। बीरबल बड़े उत्साह से उसका जवाब देने के लिए हामी भर देते हैं। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? क्या पूछता है वह पहला प्रश्न? संसार का केंद्र मतलब संसार का बीज कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी उठाकर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर देखें कि मेरी बात गलत है या सही। वह कहते हैं कि जहां मैं खड़ा हूं यही केंद्र बीचों बीच है, यह मध्य है। अगर ख्वाजा साहब को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो ख्वाजा साहब एक काम करें, फीता लेकर जाएं और नाप लें। यदि वो नापेंगे तो उन्हें यही परिणाम मिलेगा। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न था। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को यदि इसमें जरा भी संदेह हो तो वो भेड़ के बालों की गिनती करें और तारों की संख्या मालूम कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर उन्हें तारों की संख्या पता करनी है तो पहले इस भेड़ के बालों की संख्या गिन ले। यदि भेड़ की बालों की संख्या गिन लेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि तारों की संख्या क्या है। अब अकबर बादशाह ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? मतलब संसार में कितने लोग हैं? बीरबल ने कहा, जापना, संसार की आबादी पल पल घटती और बढ़ती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। एक पल में कोई मरता है तो एक पल में किसी का जन्म होता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह एकत्रित किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। बादशाह तो उसकी बात से सहमत थे। बादशाह को लगा कि हाँ, इन्होंने जो जवाब दिया वो सही है, लेकिन ख्वाजा साहब के दिमाग से ये परे थी। वो बोले कि ये गोलमोल जवाब देने से आपका काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब ने फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। बीरबल ने कहा, आप मेरे सवालों को गलत साबित कर दीजिए, मैं आपके सवाल को सही मान लूंगा। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।